हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए हॉरोस्कोप्स पे रीडिंग है पाइसिस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली जो 12th हाउस रहते हैं हमारे चार्ट में उसके मुताबिक हर हाउस के अंदर आप लोगों के लिए क्या छुपा हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। ओके, कि 12th हाउस में आपके एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट चार्ट के मुताबिक 12th हाउस के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं हो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, पाइसिस दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। हाँ, मे भी शायद हो सकता है पाइसेस यू डीलिंग विद एक्यूरियस, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बाधाएं हैं, किसी भी क्षेत्र को लेके चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं, तो ओवरऑल एनर्जी है कि आप सोल्यूशन ढूंढते रहते हो। ओके, आपने बिजी शेड्यूल से या फिर लोगों की भीड़ भड़ाके से अपने आप में रह के अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर लाइफ बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाया जाए, वो सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे होंगे। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लव लाइफ में, करियर वाइज, घर वाइज, या फिर अपने आप को लेके कैसे न्यू शुरुआत की जाए, सोल्यूशन ढूंढा जाए, लाइफ को मजबूती दिया जाए बोल के सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके पाइसिस, ओके, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट you guys. Let's see what's the first house. First house is all about guys, maybe sure you're dealing with Capricorn, otherwise this is you. Okay Capricorn, okay Pisces, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर डिज़ायर। आप अपने लाइफ में ना अभी अपने आप में डिज़ायर के साथ में डील कर रहे हो। मे भी ये डिज़ायर हो सकती हैं, कोई भी चाह हो सकती है। ओके गाइस, आपके गोल, ड्रीम, डिज़ायर, पर्सन या फिर ऑब्सेशन या फिर हो सकता है टेम्पटेशन हो रहा है किसी के लाइफ में। ओके, बट राइट नाउ अभी दिस इज़ यू। अभी आप अपने आप में ना फोकस हो अपने गोल को सक्सेसफुल बनाने के प्रति फोकस हो अपनी लाइफ में। अगर पर्सन के प्रति फोकस हो, वो आपका गोल है, तो उसके प्रति फोकस हो कि कैसे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बट गाइस दिस इज़ योर डिज़ायर ऑल्सो, दिस इज़ द नेगेटिव कार्ड ऑल्सो। ओके, मे भी शायद कोई फोकस भी हो अपने नेगेटिव सिनारियो में। ओके, जैसे कि होते हैं कि ड्रिंक में, अल्कोहलिक में, उसमें उसमें ऑब्सेसिव हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप सोल्यूशन ढूंढने की ये नेगेटिव पैटर्न से कैसे बाहर निकलो बोल के। कुछ लोग ऑब्सेशन हो, कुछ लोग की टेम्पटेशन हो कि नहीं मुझे सक्सेस की तरफ जाना है। ओके फाइन, अच्छी बात है कि आप अपने गोल की तरफ काम तो करें, बट टेम्पटेड मत होइएगा। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो, दिस इज़ द नेगेटिव कार्ड ऑल्सो। ओके, डेविल का कार्ड है फॉर मी, दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड। अगर आप ना बैलेंस करते हुए अपने डिज़ायर पे काम करोगे ना, तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप ओवरली काम करोगे या फिर ऑब्सेसिव होगे, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी आए। ओके, सोल्यूशन ना मिले, नेगेटिव में आप इम्बैलेंस हो जाओ। ओके, बट कहीं ना कहीं आप अपने डिज़ायर, गोल, सपनों से डील कर राइट ना। ओके, इसीलिए यहाँ पर कैसे सिक्योर हुआ जाए, कैसे फ्रेश स्टार्ट किया जाए, सोल्यूशन ढूंढने के कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए बोल के। एंड सेकेंड हाउस पाइसिस, सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग एंड योर फैमिली। सेविंग वाइज जो आपके पास में है अभी फ़िलहाल उसको संभाल रहे हो। आपके पास फैमिली, जो फैमिली वाइज भी स्टेबल है, दिस इज़ द स्टेबिलिटी, नॉट अ बैड एनर्जी। जो अभी आपके पास में है सेविंग, उसको संभाल रहे हो। जो फैमिली में चल रहा है उसको सेव कर रहे हो, ताकि आपकी फैमिली वाइज में अनबन ना हो, बल्कि नाइस, क्वाइट गुड। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर सिबलिंग, योर ब्रदर सिस्टर के साथ में कैसे रिलेशनशिप है, नेवर, या फिर आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, करेज, हिम्मत, कितना एफर्ट डाल रहे हो, या फिर उसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, नॉलेज, लर्निंग, या फिर लॉन्ग जर्नी आल्सो। एंड थर्ड हाउस से रिलेटेड पाइसेस, कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी लाइफ में प्लानिंग करें ताकि आप अपनी फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। एफर्ट डाल रहे हो अपने थर्ड हाउस से रिलेटेड, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योरली डील किया जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग फंसे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। ओके, इसीलिए टू चॉइसेस, टू सिनारियो आ रहा है, तो इसीलिए फोकस है ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करे बोल के। ओके, थर्ड हाउस से रिलेटेड एफर्ट तो डाल ही रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। ओके, मे भी शायद वो बंधे हुए हैं किसी सिनारियो में, वो फोकस करे, एक्शन नहीं ले पा रहे, बस प्लानिंग ही करे। तो इसीलिए थर्ड हाउस से रिलेटेड कहीं अगर बंधे हुए हैं, जैसे बोलते हैं ना, स्टक है, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, बट फ्यूचर के बदले प्लानिंग कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी थर्ड हाउस से रिलेटेड एफर्ट आ रहे हैं उसका कैसे रिजल्ट लेके आऊँ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। पॉजिटिव है कि थर्ड हाउस से रिलेटेड आप एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो बोल के, अच्छी एनर्जी है। एंड फोर्थ हाउस से रिलेटेड गाइस, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर होम। ओके, आपका कंफर्ट जोन, आपकी मदर, आपके रियल स्टेट। ओके, या होम के प्रति गाइस दिस इज द विक्टोरियस का कार्ड है। मदर के साथ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप है। रियल स्टेट बिजनेस के लिए सक्सेस हो रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। घर के मामले में अगर कोई घर खरीदना बेचना भी चाह रहा है, उसके प्रति कोई कोई ग्राहक ढूंढ रहे हैं तो वो भी मिल रहा है सक्सेसफुली। ओके, बट इस घर में कंफर्ट है। ओके, घर बनाने के प्रति आप सोच रहे हो तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रही है। अगर कोई शादी भी करना चाहता है तो भी यहाँ पर ओवरऑल शादी करना चाहता है तो उस पर एफर्ट डाल रहा है। ओके, प्लानिंग कर रहा है तो भी उनको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर लव लाइफ, योर बच्चे, योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या लव लाइफ के प्रति स्टेबिलिटी है गाइस। दिस इज द सिक्योर स्टेबिलिटी एंड मैरिज कार्ड ऑल्सो। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी, लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी हो, फिफ्थ हाउस वाइज, एंड बच्चों वाइज स्टेबिलिटी हो, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करे तो स्टेबल हो, हेल्प मिल रहा है, लव वाइज बॉन्डिंग हो रही है, बच्चों वाइज स्टेबल हो, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, एंड डे टू डे सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर डे टू डे लाइफ। ओके, सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स को डील करते हो, हर दिन आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे डील कर रहे हो। ओके, मे बी शायद दिस इज़ योर सिक्स्थ हाउस एनर्जी। सिक्स्थ हाउस में गाइस कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, फाइट चल रही है, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अदरवाइज सिक्स्थ हाउस रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है डे टू डे लाइफ में, आप अपने फोकस के कारण, आप अपने मैच्योरिटी के कारण, आप अपने एक्सपीरियंस के कारण सोल्यूशन लेके आ जाओगे। क्लैरिटी मिल जाएगी, विजन क्लियर हो जाएगा, अपने प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है बोल के आप सोल्यूशन लेके आ जाओगे। ओके, दिस इज़ द क्लियर कम्युनिकेशन ऑल्सो। किसी भी क्षेत्र में अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप स्टक हो जाते हो तो अपने आप में रह के सोल्यूशन निकाल लोगे आप। ओके, सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर मैरिज पार्टनरशिप। सी, कहीं ना कहीं लव लाइफ में स्टक हो, मैरिज वाइज स्टक हो, या फिर बिजनेस पार्टनर वाइज स्टक हो, नो मोर मूवमेंट। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि आप पार्टनरशिप को लेके, कोई भी पार्टनरशिप को लेके, मैरिज वाइज, लव वाइज, या फिर बिजनेस वाइज पार्टनरशिप को लेके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस कर सके। ओके, बट कहीं ना कहीं सेवन्थ हाउस रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, कहीं लाइफ की गाड़ी नहीं बढ़ पा रही, रुके हुए हो, अब जॉब भी कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेके आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि सोल्यूशन मिले, आप नई शुरुआत करो। ओके, लव में, मैरिज में, या फिर बिजनेस वाइज। ओके, एट्थ हाउस रिलेटेड, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर गाइस सडन लॉस, सडन गेन, या फिर हिडन नॉलेज ऑल्सो, डेथ एंड रीबर्थ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर ससुराल पास, या वहाँ को लेके गाइस आप बैलेंस ही कर लो। ओके, दिस इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लॉस हुआ है तो कोई सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी सोल्यूशन मिल रहा है, प्रॉपर्टी आपके नाम में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ओके, तो बैलेंस कर लोगे आप, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही है तो सपोर्ट के कारण, या फिर अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। ओके, और अगर कहीं ससुराल पक्ष में भी अनबन चल रही है तो भी आप अपनी समझदारी से, अपने सपोर्ट से, अपने पीसफुल नेचर से आप उसको बैलेंस कर लोगे। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। एट्थ हाउस रिलेटेड अगर कोई रीबर्थ भी होना चाह रहा है तो उसके लिए सपोर्ट चाहते हैं। रीबर्थ मीन्स गाइस अगर कोई
किसी की जॉब नहीं है, ओके, और कोई एफर्ट डाल रहा था, जॉब चाहता है तो भी जॉब मिल रहा है, ओके, कोई सपोर्ट आके उनको जॉब दे रहा है। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में लॉस भी हुआ है तो भी यहाँ पर उससे उभरने के लिए कोई सपोर्ट भी है, ओके। Pisces, and let's see what's the ninth house. Ninth house is all about your faith, your belief system, your father house, your long journey, your higher knowledge also. फेथ रखियो गाइस, दिस इज़ द पॉजिटिव कार्ड। अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं फादर के साथ में अनबन चल रहे थे तो चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हायर लर्निंग लेना चाहते तो हो रहा है, यहाँ पर मेंटोर मिल रहे हैं, यहाँ पर गुरु मिल रहे हैं आपको हायर नॉलेज लेने के लिए, इसीलिए यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर को सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म जर्नी भी करना चाह रहा था तो भी हो रहा है, ओके। और अगर किसी ने फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे कि मैं अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में चेंज लेके आ जाऊंगा, तो वो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड। मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। अगर कुछ भी आप यहाँ पर चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे तो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। 9th हाउस रिलेटेड फेथ रखिएगा। एंड 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस। करियर में आप Pisces यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। मे भी शायद करियर वाइज अपने स्टेटस वाइज, डेज वाइज, प्रमोशन वाइज एफर्ट ही डालो ताकि आपको रिजल्ट मिले। मे भी शायद आपको रिजल्ट नहीं मिला तो इसीलिए यहाँ पर ना आप सोल्यूशन ढूंढ ही रहे हो, ओके। दिस इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एफर्ट डालना, और जो आपके पास में है जॉब है उसको आपने प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रेस मिले, प्रमोशन मिले, या फिर आपको तरक्की भी मिले बोल के एफर्ट ही डाल रहे हो, ओके, एफर्ट डाल रहे हो। मैं ये बोलना चाहूँगी करियर वाइज एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, ओके। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मे भी शायद कुछ लोग न्यू स्किल को भी डेवलप करें ताकि वो स्किल को यूज़ करके अपने आने वाले फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज लेके आ सकें, ओके। या बट करियर वाइज या फिर स्टेटस चेंज वाइज आप मेहनत ही कर रहे हो, ओके। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्गो का कार्ड है। फ्रेश स्टार्ट करो तो सोल्यूशन मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ओके, कि आपको रेस मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या फिर अपने एफर्ट का रिवॉर्ड मिलेगा बोल के करियर में। 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लास्ट ग्रुप सर्कल या फिर विश फुलफिलमेंट। या लास्ट ग्रुप सर्कल के प्रति गाइस अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन में आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर फ्रेंड के साथ में कोई अनबन चल रहे थे, आप उससे हील हो रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो कि मैं अपनी लास्ट ग्रुप सर्कल को कैसे बढ़ाऊँ ताकि मैं फ्यूचर में पीस लेके आ सकूँ, या फिर आप अपने विशेष की तरफ जो भी आपके विशेष है उसमें प्रिपरेशन चालू है, प्रिपेयर हो रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, क्योंकि यहाँ पर आपके से प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ताकि आपके लाइफ में बॉन्डिंग हो, ताकि आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो बोल के, ओके। शादी के लिए भी प्रिपरेशन करते हो, जो भी आपके विजन है, विश फुलफिलमेंट है, उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आपकी बॉन्डिंग हो, पार्टनरशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, फ्रेंड को लेके जस्ट प्रिपरेशन चालू है ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस के ज़रिए अपने विशेष को एंजॉय कर सको, एंड प्रिपरेशन के ज़रिए जो भी बाधाएं आ रही है आपके कनेक्शन वाइज या विश फुलफिलमेंट वाइज उसको ओवरकम करो। प्रिपरेशन चालू है, ओके, ताकि आप अपनी स्टेबल हो सको। एंड 4 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, ओके। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल सिक्योरिटी, ओके। एंड 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, एंड योर स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। नो मैटर वॉट गाइस, दिस इज़ यू, ओके। पैसे खर्चों के घर को आप कंट्रोल कर रहे हो, ओके, अपने मैनेज, अपने प्लानिंग के जरिए, अपने स्ट्रैटेजी के जरिए, या फिर हो सकता है आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट है जो खर्चों को मैनेज कर रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में यू आर फोकस, अब कोई भी बाधाएं आ रही है ना तो आप बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो। इसीलिए यहाँ पर खर्चों के घर को लेके, हॉस्पिटल के या फिर कोई भी खर्चों को लेके आप यू आर स्टेबल, मैनेज करो अच्छी तरह से, ओके। मे भी शायद
खर्चों को मैनेज करने के लिए कोई हेल्प भी कर रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर स्टेबल हो। ओके, तो मैं बोलूँगी गाइस, क्योंकि नॉट अ बैड एनर्जी, सिर्फ यहाँ पर पार्टनरशिप को लेकर, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा स्टक हो, तो अपने इस एफर्ट के ज़रिए आप उस स्टकनेस में से बाहर निकल आ जाओगे। ओके, लाइफ को बैलेंस कर लोगे अपने प्रिपरेशन के ज़रिए, अपने फोकस के ज़रिए, प्लानिंग के ज़रिए। आप ये पार्टनरशिप में, किसी भी क्षेत्र में पार्टनरशिप में आप ब्लॉकेजेस थे, रुके हुए थे, तो आप उससे बाहर आ जाओगे। सो डोंट वरी। ओके, सोल्यूशन निकालिएगा अपने आप में, क्योंकि आप ही के अंदर सारे सोल्यूशन हैं। ओके, तो अपने आप में अगर बिजी शेड्यूल है तो उससे अपने आप में टाइम निकाल के अकेले में रख के देखिएगा कि क्या आपके इंट्यूशन आपको मैसेजेस दे रही है। ओके, या नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। बस मैं सिर्फ ये 7th हाउस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड मुझे लग रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिएगा ज़रूर। ओके, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल लोगे पाइसेस। व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस या फिर गाइडेंस फॉर पाइसेस? What's the final messages या guidance for Pisces? Pisces, this is your final message. Beautiful soul. Okay, you inspire and uplift other. में भी शायद हो सकता है आप Pisces कहीं ना कहीं this is you. Okay, this is you. में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने दूसरों का ख्याल रखते हो, दूसरों को अपलिफ्टमेंट करना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर अ प्योर सोल। ओके, प्योर सोल हो, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पीस से दूसरों को अपलिफ्टमेंट मिलता हो। ओके, आपके पीस से दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती हो। तो गाइस, अपने आप में पीस रखिएगा, ताकि बोलते ना, अगर हम पॉजिटिव पर्सन के साथ में बैठते हैं तो पॉजिटिविटी होती है। तो मे भी शायद आप पॉजिटिव पर्सन हो, तो मे भी शायद आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, दूसरों को अपलिफ्टमेंट मिलता हो। तो गाइस, यही बोलूँगी कि पीस रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, and what's the next message? And see, and this is also retreat, just like hermit का कार्ड। ओके, just like this retreat। okay guys, तो यूनिवर्स से सॉरी, just like this। ओके, retreat का कार्ड, तो ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, seek and receive consolation from God to overcome a difficult experience। this is a time for reflection, सॉलिट्यूड एंड कंटेम्पलेशन। ओके, जस्ट लाइक दिस, ये टाइम में अगर आप लोगों की लाइफ में बाधाएं आ रही हैं या फिर कोई ऑब्स्टिकल्स है, कोई चैलेंज है, जहाँ पर भी आप स्टिक हो, अपने आप को हील करने का, पीस लेके आने का, ताकि आपको सोल्यूशन दे के एंड यूनिवर्स आपको आपके पीस के ज़रिए आपको सोल्यूशन दिखे, आपके डिफ़िकल्टी पीरियड को ओवरकम करने के लिए आइडियाज़ दे। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइसेस, आप लोगों के लाइफ में अगर बाधाएं हैं तो अपने आप में रिट्रीट होइए, थोड़ा समय बिताइए, जो भी आपकी लाइफ में अभी डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है उससे उभरने की कोशिश कीजिए, ताकि जब तक आप उभरोगे नहीं, पीस नहीं लेके आओगे, तब तक आपको सोल्यूशन नहीं दिखेगा। तो पीस लेके आइए ताकि आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, ये पार्टनरशिप को लेके स्पेशली। या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।